मिल रही है कि तेल अवीव पहुंची है ईरानी मिसाइलें। तेल अवीव पहुंचने का मतलब है कि अब कुछ ही पलों में पूरे के पूरे किस तरह से नुकसान पहुंचाने के इरादे से ईरानी मिसाइलें, जिनकी संख्या 100 बताई जा रही है, वो इजराइल को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएगी। इजरायली डिफेंस सिस्टम हाई अलर्ट पर है। लोगों को बंकर में जाने की जानकारी पहुंचा दी गई है। तेल अवीव पहुंची है ईरानी मिसाइलें। हमारे साथ सुमित जुड़े हुए हैं। सुमित, तेल अवीव मिसाइलें पहुंचने का अर्थ क्या हो जाता है कि अब विध्वंस कितने लम्हे, कितने सेकंड्स, कितने मिनट दूर है? देखिए, अब से कहा जा रहा है कि कुछ ही देर दूर ही इजराइल के स्काई से, हालांकि कई जगह इजराइल के आसमान में ये मिसाइल के जो प्रोजेक्टाइल हैं वो दिखाई दिए हैं, लगातार उनके जो शेल्स हैं वो दिखाई दिए हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि इनका मेन टारगेट इस समय ना सिर्फ तेल अवीव है, बल्कि तेल अवीव के आसपास के जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन है वो भी इनका टारगेट है। निश्चित तौर पर अभी पहली वेव बताई जा रही है, ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि पहली वेव है और इसके बाद कई और अटैक्स को इनिशिएट किया जाएगा। तो निश्चित तौर पर आप मानिए कि इससे कितने ज्यादा खासतौर पर पैनिक में इस समय इजराइल की सिक्योरिटी फोर्सेज हैं। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि इजराइल को यह आशंका पहले से भी थी कि ईरान की तरफ से जरूर कोई रिटेलिएशन आएगा, लेकिन ऐसे आएगा ये उनको अंदाजा नहीं था। निश्चित तौर पर अब पिछले कुछ घंटों से ये भी कहा जा रहा था कि ईरान शायद बड़े अटैक की कोशिश कर रहा, और वही हुआ। ईरान ने बड़े अटैक कर दिए और करीबन 100 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल तेल अवीव पर दागी गई हैं। 100 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल दागने के साथ ही तीन विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ईरानी हमले के बाद इजराइल में इस वक्त एयर रेड सायरन बज रहे हैं, जिसका सीधा मतलब यह है कि अब कभी भी किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। इजराइल के डिफेंस सिस्टम हाई अलर्ट मोड पर है, लेकिन सबसे बड़ी चिंता उन स्थानीय लोगों की है जिन्हें आगाह किया गया है कि आप अब बंकरों में छिपे रहें। इजराइल में बंकरों में छिपने की जानकारी लोगों तक पहुंच गई है, और ऐसे में आप समझिए कि इजराइल में किस तरह की अफरा तफरी का माहौल इस वक्त होगा। दो तस्वीरें इस वक्त आपको मैं स्क्रीन पर दिखा रही हूं। वो मिसाइलें जिनकी संख्या, बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, ये 100 की संख्या में दागी गई हैं, और ये कभी भी किसी भी वक्त इजराइल पहुंच सकती हैं। ईरान ने अब एक बार फिर से काउंटर अटैक की तैयारी, जिसको लेकर चर्चाएं बीते कुछ घंटों से हो रही थी, उसे अब अमल में कर दिया है। तेल अवीव ये मिसाइलें पहुंच चुकी हैं, और देखिए, जब ये मिसाइलें तेल अवीव पहुंच रही हैं तो आपको वो ऊंची ऊंची इमारतें भी दिख रही हैं जिन पर इन मिसाइलों का कहर टूटेगा। हालांकि एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट किया गया है, हाई अलर्ट पर रखा गया है इजराइल में। और तेल अवीव से देखिए ये तस्वीरें इस वक्त मनीष हम दिखा रहे हैं। देखिए कैसे एयर डिफेंस सिस्टम और मिसाइलों की आपस में टकराव होती हुई तस्वीरें। कुछ ऐसी मिसाइलें जिन्हें बैलिस्टिक मिसाइलें वो पहुंच चुकी हैं तेल अवीव। मनीष, ये तस्वीरें दिखाना अपने व्यूअर्स को जरूरी है, और इनका डिटेल किस तरह से ये नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या इजराइल का एयर डिफेंस इन ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों को रोक पाएंगे कहर बरपाने से? मनीष, देखिए, फिलहाल तो जो तस्वीरें हैं वो साफ तौर पर बता रही है कि ईरानी मिसाइलों को किस तरह से आयरन डोम डिस्ट्रॉय कर रहा है। और अब तक जो खबरें आई है उसके मुताबिक कुल ईरान ने 102 मिसाइलें दागी थी, और उन मिसाइलों में से जो तेल अवीव के आसमान पर पहुंच रही है उसको आयरन डोम निष्क्रिय कर रहा है। और अब मैं आपको बता दूं कि तेल अवीव के जिस इलाके का हम विजुअल दिखा रहे हैं, यहाँ IDF का हेडक्वार्टर है, यहाँ मोसाद का हेडक्वार्टर है, यहाँ सिम्बेट और यूनिट 8200 का हेडक्वार्टर है। और इससे पहले आज दिन में हिजबुल्लाह ने इन इलाकों को अटैक करने की कोशिश की थी। मोसाद के हेडक्वार्टर और यूनिट 8200 के हेडक्वार्टर को अटैक करने का दावा भी किया था। लेकिन इस वक्त जो आसमान में तस्वीरें दिखाई दे रही है इजराइल के तेल अवीव के आसमान में, जो आप इन तस्वीरों को देख रहे हैं, ये दरअसल तस्वीरें हैं इस बात की कि जब ईरान से इंटरप्ट कर रही हूँ, ये हिस्टोरिक तस्वीरें हैं। देखिए, ये उस विध्वंस की हिस्टोरिक तस्वीरें हैं जो इस वक्त इजराइल के आसमान में नजर आ रही है, और ये तेल अवीव की लाइव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। सुमित को मैं इसमें शामिल करना चाहूंगी। सुमित, देखिए, ये वो जगह है जहां पर आप दोनों ही पहुंचे, आयरन डोम गिरा रहे हैं ईरानी मिसाइलों को, लेकिन ईरानी मिसाइलों को सभी को गिरा पाना ये इजराइल के डिफेंस सिस्टम में हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, ये बहुत अहम सवाल है। ऐसे में आपको क्या लग रहा है कि इस ईरानी हमले में इजराइल एज पर होगा या फिर ईरान?
देखिए, एक बात तो तय है कि हर किसी मशीन का, डिफेंस मैकेनिज्म का एक लिमिट होता है। आयरन डोम के बारे में भी ये कहा जाता है कि देखिए 90% तक इसकी एक्यूरेसी है, लेकिन 10% की चूक हमेशा होती है। और ये हमेशा हुआ भी है कि 10% में कई बार ऐसा होता है कि कुछ मिसाइलें एयरबेसिस के आसपास आकर, या फिर आप कह सकते हैं कि सिविलियन एरियाज में आकर गिर जाती हैं। हम अप्रैल की बात कर रहे थे, तब भी ईरान की तरफ से जो मिसाइलें दागी गई थी उसमें कुछ एयरफोर्स के बेसिस के आसपास और सिविलियन एरियाज में भी, तेल अवीव में भी गिरी। तो निश्चित तौर पर ये माना जा रहा है कि भले ही इन्होंने पुख्ता मैकेनिज्म चला दी हो, लेकिन अभी भी ये आकलन है कि शायद कुछ मिसाइल सिविलियन एरियाज को टारगेट ना करे, इसलिए इजराइल ने बहुत ज्यादा अलर्टनेस रखी। आपको याद होगा कि जब नसरुल्लाह का मारा था उसके बाद ही इजराइल ने खास तौर पर बड़े एयर डिफेंस सिस्टम्स को लेकर या फिर अपने सिक्योरिटी मेजर्स को लेकर अपनी तैयारियां कर ली थी। और उसी तैयारियों का ये आप कह सकते हैं कि बेनिफिट इजराइल को ये मिल रहा है कि उसको ईरान के इन अटैक्स की आशंका पहले से थी और इसीलिए उसकी तैयारियां भी बहुत पुख्ता थी।